मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जेल में डाला गया था, अभी मैं गृह मंत्री बन के उस जेल का निरीक्षण करने गया। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप चाहेंगे, आप भी किसी भी देश के मुकाम तक पहुंचने का मन में ख्वाब संजो सकते हैं और पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचा करते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री हम इस कल्पना को लेकर एक बड़े लक्ष्य की ओर अपने सारे युवाओं की, इस देश की युवा शक्ति को केंद्रित करें और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा देश। दोस्तों, आज हमारे राजनांदगांव के वेस्लियन स्कूल में हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का आगमन होने वाला है और यहाँ वे युवाओं से कुछ प्रश्न करेंगे और युवाओं का जो क्वेश्चन है उनसे भी वो अपनी राय बताएंगे। तो आज के इस सम्मेलन में भाजपा की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजन कराया गया है, तो आइए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और हमारे पास सर, आप जैसे हमारे पास अभी हमारे पूर्व सांसद महोदय जी अभिषेक सिंह जी है, आप बताइए कि हम जो युवा पहली बार वोटिंग करने वाले वो किस उद्देश्य से वोट करें? ये विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और हमारे देश की युवा पीढ़ी एक लक्ष्य को लेकर 2047 का भारत कैसा हो, उस भारत में युवाओं की भूमिका कैसी हो, उनका योगदान कैसा हो, हम इस कल्पना को लेकर एक बड़े लक्ष्य की ओर अपने सारे युवाओं की, इस देश की युवा शक्ति को केंद्रित करें और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा देश का युवा वोट करे इस लोकसभा के चुनाव। यही मेरी अपील है। थैंक यू सर। तो सर ने अपना ओपिनियन बताया और जो युवा पहली बार वोटिंग करने वाले हैं वो यही उद्देश्य लेकर के एक बार वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। और गाइस, अपना एक एक वोट बहुत ही कीमती है, इसलिए इसको सोच समझ कर ही जहाँ भी अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो अभी और भी बहुत सारी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। गाइस, जैसे कि बहुत देर से वेट कर रहे थे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है माननीय विजय शर्मा जी, उनका आगमन अभी हो चुका है और उनसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस करने हैं वो तो हम करेंगे ही, बट फिलहाल अभी इनका जो आगमन हो चुका है तो आप लोग देख पा रहे हैं। सर, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ तो बोलिए। मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो 10 साल में जो अभी तक के ट्रेलर देखे उसका फिल्म अभी कुछ सालों में अभी और रिलीज हो जाएगा। तो सर ने हमारे लिए इतना कुछ कहा, उसके लिए भी धन्यवाद और सर का भी स्वागत भी किया जा रहा है। फिलहाल सर से तो और भी क्वेश्चंस करने हैं, वो तो अभी अंदर जाकर के हम लोग करेंगे फिलहाल। लेकिन चलिए, अभी तो बने रहिए वीडियो में। मैं हूँ मयंक, इन्फॉर्मेशन आप तक के साथ। ये सभी मोदी के परिवार हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सभी साथी यहाँ हमें देखने को मिल चुके हैं। चलिए, अभी तो और भी बात करेंगे। युवा यूट्यूबर है, बहुत फेमस है यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं मयंक मिश्रा, राजनांदगांव, एक छोटा युवा क्रिएटर। मैं जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ तो हमारे जो युवा साथी हैं वो कमेंट बॉक्स में हमसे यह क्वेश्चन करते हैं कि भाई, हम पहली बार इसका वोट करने वाले हैं, हम युवा हैं, हमारा वोट भी बहुत ही कीमती है, तो हम किस विचार से वोट करें? सर, आपसे यह क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारे युवा साथियों को भाजपा ने हमारे देश में युवाओं के लिए क्या विकास किए, इसके बारे में कुछ जरूर बताएं। साथ में हमारे युवा साथियों को भी इस सवाल का जवाब भी दिया। अरे जरूर भाई, हम सब मिलकर बैठे ही इस बात के लिए हैं कि हम वोट क्यों करें और किसको करें। अगर करना नहीं होता है तो किसको किया जाए। ये 2 बातें नौजवानों के मन में होती हैं, होनी ही चाहिए। आपको हर बार में एक परीक्षण करना चाहिए। विवेकानंद जी थे तो उन्हें हर बार उनको तर्क चाहिए होता था, बिना तर्क के कोई बात को स्वीकार नहीं करते थे। आप साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको, आप देखिए अभी आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये अभी लोकतंत्र है। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले क्या हुआ करता था? आपको ध्यान है क्या हुआ करता था इससे पहले? क्या था? राजतंत्र चाहिए फिर से क्या?
किसी को चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा नहीं था उसमें राज्य में ऐशो आराम के लिए कोई वजह कि चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? वहां पर लाल सेना है ना, रेड आर्मी है, वो रेड आर्मी की गुलाम है पूरी चीन की सेना। कोई चुनाव नहीं होगा वहां, जो मुखिया बन के बैठा है बस वही मुखिया है। उसने अपने आप को मरते तक मुखिया रहना घोषित कर दिया है और उसके बाद उसी की पार्टी का जो दूसरा व्यक्ति होगा वो मुखिया बन जाएगा। वहां कोई चुनाव नहीं होगा। तो ये कम्युनिस्ट लोग हैं या आप कहें कि माओवादी हैं, ये जो परंपराएं हैं या राजतंत्र है, ये कुछ आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, चाहिए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ताकत क्या होती है? भैया एक मिनट आप चुप रहेंगे। ओ भैया एक मिनट, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे फर्जी FIR करके जेल में डाला गया था और लोकतंत्र की ताकत यह है कि अभी मैं उसी जेल का निरीक्षण करने गया। मुझे फर्जी FIR करके जिस जेल में डाला गया था अभी मैं गृह मंत्री बन के उस जेल का निरीक्षण करने गया। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप चाहेंगे आप भी किसी भी देश के मुकाम तक पहुंचने का मन में ख्वाब संजो सकते हैं और पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचा करते थे आज हमारे प्रधानमंत्री और ये लोकतंत्र संभव है। लेकिन एक बात आपको कवर करूं भैया, आप नौजवान साथी हैं, पहली बार वोट डालेंगे, आपके मन में बहुत सारी बातें होती है। आप नौजवान हैं, आप ये सोचें कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी अगर चाहिए तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी होगी, राजनीतिक दल भी होंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी होंगे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गाली देना ये समाज में परंपरा से चल गई है, इसको बंद करना चाहिए। आखिरी काम वही आते हैं, समाज को आगे ले जाना है, देश की परंपराओं को, प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। आप में से ही कोई नेता बन करके आगे फिर उस बात को आगे लेकर जाएगा। लेकिन देश में गलत परंपरा ऐसी चल गई है कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कहानियों में बताया जाता है, चर्चा में कहा जाता है कि नेता गड़बड़ है सारे। अरे सारे नेता गड़बड़ हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? नरेंद्र मोदी जी जैसे भी नेता देश में होते हैं, अगर वो 10 सालों में 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं लिए हैं, कभी नहीं कहा कि मुझे बुखार आ गया मैं दवाई खाकर छोड़ूंगा आज, 10 सालों में, और 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या कोई राशि अपने बच्चे के लिए जमा कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं है भैया। देश और समाज की सेवा का जुनून होना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। ये मसला नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, उत्साह के साथ वोट डालिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी मुझसे कहा कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, आप लोकतंत्र चाहते हैं, और आप लोकतंत्र चाहते हैं तो वोट डालना चाहिए, सबको मिलकर के डालना चाहिए, घर वालों को प्रेरणा देनी चाहिए। क्योंकि हम राजतंत्र नहीं चाहते हैं, हम चीन की जैसी जो व्यवस्था नहीं चाहते हैं, हम कोई दूसरा विषय नहीं चाहते हैं। जैसे पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में जो है, जो भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम यही लोकतंत्र चाहते हैं। इसलिए वोट देना जरूरी है। और वोट देते समय किसको देना जरूरी है, ये भी बात महत्वपूर्ण। किसको देना है इस बात का भी निर्णय करना होगा। तो उठाकर ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के 2 बार के कार्यकाल में 370 अनुच्छेद खत्म होता है, CAA भारत में लागू होता है, मुस्लिम माताओं बहनों के लिए तुरंत 3 तलाक जैसा अभिशाप खत्म होता है, नॉर्थ ईस्ट के सारे समस्याएं खत्म होती हैं। आप लोग तो छोटे हैं, आप लोग जानते नहीं है। आपके घर में वरिष्ठ होंगे, उनसे पूछिएगा 2014 से पहले कितने बम फूटा करते थे पूरे देश में। कभी पुणे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कभी बम फूटते थे, लोग मरते थे। 2014 के बाद से कोई बम नहीं फूटता है देश में, कोई बम नहीं फूटता है। आर्थिक सुरक्षा की ताकत चाहिए, आर्थिक सुरक्षा की ताकत चाहिए है। उसमें शायद जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक की पहला लाइन जो लिखा जाता है वो 18 लाख गरीबों को आवास देने का निश्चय सरकार करेगी। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, सारी बात का भाषण हो जाएगा, आपकी बात का उत्तर नहीं होगा। मैं आपको आग्रहपूर्वक कहता हूँ, क्योंकि हमको लोकतंत्र चाहिए, इसलिए लोकतंत्र की इन सारी प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। आप बहुत नया पहला वोट आप डालने जा रहे हैं, इन प्रक्रियाओं को समझें। डेमोक्रेसी हमको चाहिए, हम डेमोक्रेसी की बात करें, और फिर किसको वोट देना है इसका भी निर्णय सोच समझ कर करें। हमारा जमाना अलग था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। अभी आप लोग तो हमारे से 10 गुना ज्यादा आगे हो, मैं सोचता हूँ सब के सब बहुत आगे हैं। मैं अमन से बात कर रहा था,
जरूर देना चाहिए और किसे देना है ये सोच कर देना चाहिए। थैंक यू।